नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, अजीत सत्यजीत जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। मेरा एक प्रश्न है, जैसे एनसीईआरटी क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे, जो सूर्य से लेके पृथ्वी की जो बीच की डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर की है। बोलिए। हाँ, और इसको 1672 में कैसिनी नाम के खगोल शास्त्री ने प्रूफ किया था। तो हम पूछना चाहते हैं कैसे प्रूफ किया था, अब उसने क्या बताया होगा एक्सप्लेन ना, कर प्रूफ सकते किया हैं? होगा तो। नहीं, हम लोग को नहीं पता, इसलिए पूछ रहे हैं। आपका चैनल साइंस तो से आप रिलेटेड उसमें है, नहीं? खोज, तो कहाँ पर? आपको नहीं पता है कि डिस्टेंस कैसे पता की जाती है? सूर्य कितना दूर है पृथ्वी से मंगल ग्रह कितना दूर है, नेपच्यून कितना दूर है, बृहस्पति कितना दूर है, बाकी के जो तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी कितना दूर है, ये कैसे पता किया जाता है ये आपको नहीं जानकारी है? हमको इतना पता है, जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग जो दूरी निकालते हैं वो हमको पता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ अर्थ से लेके सन तक का जो दूरी है वो कैसे निकाले, इसीलिए यहाँ पर आपसे हम पूछने आए हैं, आप मतलब वो जानना चाहते हैं। कितना एजुकेशन कितना लिए हैं आप? ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप गूगल पे सर्च करके नहीं पता लगा लिए हैं कि कैसे पता लगाया है? गूगल से सर्च किए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पैरालैक्स जो मेथड होता है, वैसे 11 क्लास में है फिजिक्स में, पैरालैक्स मेथड से ये निकाला गया है। तो हम वैसे मैथ के स्टूडेंट हैं, हमको फिजिक्स ऑनर्स हम नहीं किए, तो हमको इसके बारे में पता नहीं है। तो ये तो और इसीलिए अच्छी आपसे हम बात है यहाँ ना, पूछ मैथ्स रहे के हैं। हैं तब तो और अच्छे से आप वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथ में कैलकुलेशन है, लेकिन वो थ्योरी फिजिक्स में है ना, हम लोग नहीं पढ़े हैं, कैसे बताएंगे हम? सिंपल सा कोई भी एक गूगल सर्च आप यहाँ कर लेंगे तो वो भी आपको हम्म। बता देगा। ये हमने सर्च किया यहाँ पे, पढ़िए तो क्या लिखा है लेफ्ट साइड में। हम फोटो भेज सकते हैं, नहीं दिख रहा है। जब दोबारा देखेंगे लाइव में तो आपको दिख जाएगा। ओके। यहाँ पे साफ अच्छा। साफ आप टाइप कर लीजिए कैसे पता करते हैं, तो वो बोलता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी गणना मुख्य रूप से लंबन विधि का उपयोग करके की जाती है। यह विधि एक तारे या ग्रह की दूरी को मापने के लिए दो अलग अलग स्थानों में उस वस्तु को देखते हुए कोणीय परिवर्तन का उपयोग करती है। जो आप त्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे हैं उसकी ही ये भी बात कर रहा है। अब ये ठीक। लंबन की विधि क्या है इसको डिटेल से बता रहा है आगे। खगोल विज्ञानी इस विधि का उपयोग करते हैं जिसमें दो अलग अलग स्थानों से किसी दूर के वस्तु को देखने पर होने वाले कोणीय विचलन लंबन को मापकर दूरी की गणना की जाती है। पृथ्वी की कक्षा क्या है उसके बारे में, शुक्र का पारगमन क्या है, आप डिटेल से इसको पढ़ते जाइए, पूरा बता देगा ना, एक एक चीज दी हुई है सर इसमें इसमें, ठीक कोई है, बहुत ठीक है। बड़ी बात थोड़ी है। वो हाँ। नहीं, वो हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं आप हमको सिंपल हम्म। मेथड से ये बता सकते हैं, इसीलिए क्योंकि आपका चैनल साइंस रिलेटेड है, तो हम सोचे आप हाँ हमको साधारण भाषा में समझाइए, इसीलिए यहाँ पर हम आए। आप बिल्कुल बता देंगे, आप मेंबरशिप हाँ, ले साधारण। लीजिएगा, आपको बैठ के स्पेशल टाइम दे देंगे, एक एक चीज करके बता देंगे। अच्छा अच्छा, एक क्लेम है हाँ। मेरा इसमें, हाँ जैसे बोलिए। 1672 में जिस कैसिनी नाम के जो खगोल शास्त्री ने इसको ये दूरी को दिया, डिस्टेंस को, लेकिन इससे पहले हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने ये चीज एक दोहा के रूप में इसको प्रूव किया है, वो भी आपका 16वीं शताब्दी। तुलसिया जो है उसको गणित आता था? वो नहीं, यहाँ पर हम ये कहना चाहते हम हैं पूछ रहे कि हैं कि तुलसिया को गणित आता था? गणित का एबीसीडी जानता था, 1 2 3 जानता था गणित का, जोड़ सुनिए घटाओ? सुनिए ना सर, आता था तभी तो दिया। आता था हम तो ये दे जानना दिया। चाहते हैं। बताइए, ये सुनिए व्यक्ति जो है आके यहाँ पे साइंस हमसे पूछ रहा है कि साइंस जर्नी है तो साइंस के बारे में पूछेंगे। आ तुलसी जो मांग के खइबो मसीत में सोइबो, जो घोर अच्छा, सुनिए जातिवादी सुनिए था, ना सर, जिसको आप गणित का, 1 मिनट रुकिए ना भाई, जिसको गणित का 1 2 3 कुछ नहीं आता था, वो व्यक्ति में कुछ लिखा हुआ है उसमें ये थी खोज रहा है, गणित खोज रहे हैं। देख लीजिए कितना बड़ा ज्ञानी है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। क्या बोला था जरा सुनाइए तो हमें, हनुमान हाँ चालीसा वही। में तुलसी ने क्या बोला था जरा सुनाइए तो। आप तो सुनते ही नहीं है, हम ये नहीं बोलना बिल्कुल चाहते हैं। सुनेंगे, सुनाइए ना हमें। नहीं हाँ, हम ये कहना, वो जरा श्लोक सुनाइए ना हमें, हम सुनेंगे अभी क्या लिखा हुआ है। उसके पहले एक चीज तो मेरा सुन लीजिए, एक पॉइंट रख लीजिए, उसके बाद नहीं हम नहीं वो वो बोलते हैं। सुनाइए ना, वो कहाँ पे डिस्टेंस बताया था वो हम तो नहीं सुने भाई, कहाँ पे जुग डिस्टेंस बता सहस्त्र दिया था? जुग हम्म। सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल हम्म। जानू, ये एक दोहा है जो हनुमान चालीसा जो क्या 40 मतलब चौपाई हुआ है। लिल्योता हूँ फल जानू, इसका क्या मतलब है? वो युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब जो सूर्य पृथ्वी से लेके जो दूर में सूर्य है, मतलब भानु जो सूर्य है, उसको अच्छा। हनुमान जी बालपन में मधुर फल समझ के खा लिए। एक मुहावरा के द्वारा ये दूरी को, बताइए। पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो बताइए। डिस्टेंस है उसको सुन समझा रहे लिया हैं, आप लोगों ने? समझाना चाह रहे सुन हैं। लिया आप लोगों ने? सुनिए सर, किसी मेरा को बात सुनिए। ये नहीं पता है कि वो सूर्य जो है वो फल है कि नहीं है, उसको वो ज्ञान नहीं है, और डिस्टेंस माप के इनको दे दिया है। डिस्टेंस आपको माप के दे दिया, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता है, जो लिख रहा है लिल्यो ताहि मधुर फल जानू, तो कह रहा है कि सूरज को फल समझ के खा लिया। वो जिसको मुहावरा यही नहीं है, पता है कि सूरज वो क्या मुहावरा चीज है। है, तो ऊपर वाला भी मुहावरा है। आप काहे गणित नहीं खोज रहे सुनिए, हैं? मुहावरा का सुनिए, मुहावरा नहीं, काहे इसको हम कैसे प्रूव कर काहे सकते कैसे हैं। एक मुहावरा हो गया दूसरा गणित हो गया?
बहुत इसको चालाक हम हो गए प्रूफ हैं कर क्या? सकते हैं इसे, अरे इसको क्या हम प्रूफ प्रूफ कर कर सकते सकते हैं हैं ना। आप? फिर फंस जाइएगा। तो मेरा बात सारा नहीं गणित फंसेंगे यहीं ना, पे नहीं हवा हो फंसेंगे, जाएगा, सारा नहीं गणित हवा हो फंसेंगे। जाएगा। नहीं आप फंसेंगे? हमको तो बोलने जरा दीजिएगा दिखाइए, तब नहीं फंसे। दिखाइए, हाँ, हम दिखाइए, बोल अभी रहे हैं, देखते हैं। बोलने दीजिएगा तब ना सर। आज हाँ, आपको गणित कैसिनी पढ़ाते नाम, हैं। हाँ हम दिखा रहे हैं। कैसिनी नाम का जो खगोल शास्त्री है, वर्ष 1672 में ये दूरी दिए, ठीक है, पैरालैक्स मेथड से। इसके पहले 16वीं शताब्दी में तुलसीदास ने ये दोहा दिया, हनुमान चालीसा की रचना की। अब आप हमको बताइए, और वो हम प्रूफ भी करेंगे, जो ये जो दोहा है प्रूफ उसके कीजिए। माध्यम से। अरे प्रूफ हाँ कीजिए कर ना, ये रहे हैं क्या ही बोल रहे हैं आप? प्रूफ कीजिए, अभी आपका सारा प्रूफ। मैथमेटिक्स हम हाँ, पढ़ाते हैं। मेरा बात सुने, हम क्या बोले, तुलसीदास उससे पहले ये चीज लिख दिए थे, हनुमान चालीसा। हम प्रूफ आप दीजिए ना भाई, हाँ क्या सब बोल रहे हाँ, हैं आप? प्रूफ, प्रूफ दीजिए। प्रूफ कर रहे हैं। एक युग का मतलब होता है 43,20,000 वर्ष। कैसे पता चला? लिखा हुआ है हम ग्रंथ में, कहाँ सनातन लिखा धर्म के हुआ है? ग्रंथ। क्या, सनातन धर्म के कौन से देश का सनातन धर्म है भाई, जिसमें ये लिखा हुआ है? कब लिखा हुआ अभी हम है? किसका जवाब दें? उसी का जवाब दीजिए ना, कि जो लिखा है वो कहाँ से उसको पता चल गया? कहाँ ये से विभिन्न पुराणों में होता है? विभिन्न कहाँ से पुराणों में मापा? लिखा हुआ है। किसे पता चल गया? कब लिखा? किसने ये लिखा? ये कितना अरे बड़ा, बात कौन सा सुनिए वैज्ञानिक तो। था वो? कैसे मापा था? हाँ बता रहे हैं ना, अभी जैसे आप गूगल हाँ किए ना, गूगल करके दिखाइए, हाँ, उसमें ये करके चीज करके लिखा होगा। दिखाइए, हम पूरा दिखाएंगे। इसमें कैसे इसमें डर मापा गए था? सर क्या, अभी कर नहीं पा रहे? सुन लिए इसको, ये व्यक्ति को, बेवकूफ व्यक्ति को, ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन अनपढ़ होता है। अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहाँ पे अनपढ़ की पढ़ाई है। इस व्यक्ति को इतना शर्म तक नहीं है। इस व्यक्ति को अभी कहा गया, कह रहा है कि इसके धर्म ग्रंथ में लिखा है माप करके। अभी जब बात आ रही थी कि सूर्य को कैसे वो डिस्टेंस मापा गया, तो अभी आपको साइंस साइंटिफिक का रूप है से कि खूब, अभी चुप रहिए, अभी आप, मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो पूरा साइंटिफिक रूप से कैसे कैलकुलेशन किया गया, ये अभी यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे, कौन से मेथड अपनाया है साइंटिस्ट ने। अभी कह रहा है कि इसके धर्म ग्रंथ में किसी गपोड़ी ने गप हाँक दिया है, मुंह खोला है, शब्द गपोड़ दिया है और उसको ये रेफरेंस मान लिया। ये कैसे मेजर किया है भाई? इतना युग बताएं केसरी ने हमें। भी गप हाँका था, गप हाँक दिया था कैसे? यहाँ गपोड़ म्यूट चलता काहे कर नहीं रहे है। हैं? एक मिनट, गपोड़, पहले मेरी बात डरते क्यों कंप्लीट होने देंगे। चुप रहो। जब बात चल रही है यहाँ पे, पूरे तमीज से बात चल रही है, तो शांत नहीं होना है, अक्ल बुद्धि नहीं है। यहाँ बात चल रही है कि जब साइंटिफिक रूप से किसी चीज का कैलकुलेशन है, जब सूर्य और डिस्टेंस जब पता लगाया जा रहा था सन से अर्थ का, तो साइंटिफिक रूप से कौन सा मेथड इस्तेमाल हुआ? अभी जब मैंने इससे पूछ दिया कि भैया धर्म ग्रंथ में तुम्हारा लिख दिया है इतने उसका डिस्टेंस का, कौन से साइंटिफिक मेथड से निकाला है, तो देखिए तू तड़ाक करने लगा, इधर उधर भागने लगा, मछली की तरह कटने लगा। ऐसे लग रहा है किसी ने नाचुक जंग इन पे इनके मिर्ची सटा दी हो, ऐसे ऐसे मछिया गया एकदम, इधर उधर आलतू फालतू बकने लगा। भैया आप कोई भी बात यहाँ पे रखेंगे, वो साइंटिफिक रूप से प्रूफ करें। बताएं हमें कि कौन व्यक्ति है जिसने मेजर किया है कि इतने ईयर्स का ये होता है, वो होता है, वो पूरा केसरी, वो बताएं डिटेल। हाँ जी। मेरा बात सुनिए, जैसे आप गूगल खोले केसिनी का, तो उसी तरह हम्म। ये भी खोल दीजिए, गूगल में पड़ा हुआ है, वहाँ पूरा कहाँ- कैलकुलेशन है। आप बता जैसे दीजिए हमें गूगल कहाँ में, पे, एक मिनट, कहाँ पे लिखा हुआ? हाँ वेबसाइट हम खोलिए बताते तो हैं, हम अभी दिखाते हैं। हम लिंक बता दीजिए, रहे हैं लिंक क्या दीजिए, हम लिखे। यहीं शेयर करते हैं। किसने ईयर को माप किया है कि देव ईयर्स जो है इतने साल का होता है, कलयुग इतने साल का होता है, किस मेथड से मेजर किया है, कौन से अच्छा, मेथड अपना के उसको मेजर किया है, पूरा यहाँ पे दिखाएंगे अभी आप। चले, हम कुछ बोले इसमें, जैसे आप गूगल में सर्च कीजिएगा, हनुमान चालीसा के अनुसार एक मिनट, आपका कैलकुलेशन है, आप सर्च करेंगे, मैं सिर्फ शेयर करूंगा। आप अपना जो कैलकुलेशन करना है कीजिए, और हमें पहले ये बता दीजिए किस व्यक्ति ने कौन से मेथड से, कि ये युग जो है इतने साल का होता है, किस मेथड से, किस साइंटिफिक मेथड से मेजर करके आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है, वो बताएं आप हमें। हम लिंक दें क्या, शेयर करें? हाँ कीजिए ना, कुछ भी कीजिए, हम तो दिखाएंगे ना यहाँ पे। अच्छा, जब बात आप अच्छा। साइंटिफिक रूप से बोले हैं, तो हर चीज यहाँ साइंटिफिक रूप से होगी। जिस व्यक्ति को ये समझ में ओके, नहीं आ ओके। रहा है कि फल समझ रहा है, फल कैसे समझ करें के बताइए? एक बंदर को खिला दे रहा है, वो व्यक्ति कैसे भी कीजिए, आप सर्च करके लिंक दीजिए ना यहाँ पे। मैंने लिंक आपका चैनल से दें क्या, व्हाट्सएप से, कहाँ से दें ये बताइए। यहाँ पे व्हाट्सएप से दिया जाता है, हमने व्हाट्सएप से कैसे यहाँ दें शेयर हमको नहीं किया है। पता, आपसे हम पूछ रहे हैं, जैसे क्या शेयर चीज से किए, जुड़े कहाँ हैं? से दें? क्या चीज से जुड़े हैं? हम यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, मतलब मोबाइल से कि लैपटॉप से जुड़े अच्छा हैं? अच्छा, गूगल क्रोम से जुड़े हुए हैं। ये सुन लिया आप एक लोगों मिनट। ने। ये व्यक्ति ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ा है, पिछले बार एमएससी तक के 4th सेमेस्टर में थे, आज जो है ग्रेजुएशन पढ़ के आए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर्स की जगह पे इनको गूगल क्रोम दिख रहा है। आप गूगल में खोलिएगा तो ये कंप्यूटर चीज है, दिख जाएगा, कैलकुलेशन। पूछ रहे हैं कंप्यूटर से जुड़े हो? स्मार्टफोन से, स्मार्टफोन से ना, मोबाइल से जुड़े तो हुए। लिंक जो है ना, लिंक प्राइवेट चैट में शेयर कीजिए। आप बताइए अच्छा, कि आपका वो कौन वैज्ञानिक था जिसने युगों में, एक युग में इतना दिन इतना महीना होता है, इसका यही तो मेरा भी कैलकुलेशन प्रश्न किया। है सर। कैसिनी ने मुंह खोला, गप हंकोड़ दिया, उसका भी तो कोई प्रूफ? फिर गपोड़ हाँक रहा है यहाँ पे। केसनी से हमको क्या मतलब है? केसनी का क्लेम आपका है, हमारा क्लेम नहीं है। नहीं नहीं, ये आपका वही तो क्लेम दिया है। था। फिर कपूर हाँक रहा है यहाँ पे, फालतू बात कर रहा है यहाँ पे। ये व्यक्ति ने 2 क्लेम किया, केसनी फेसनी ये लेके आया, और फिर धर्म ग्रंथ में लिखा ये भी गपोड़ ये लेके आया। तो जब अपना गपोड़ लेके आए हो, अपना गपोड़ क्लेम दो ना। तुमको केसरी फेसरी से क्या मतलब है? केसरी फेसरी का नाम हमने तो लिया नहीं, खुद ले रहा है, खुद 2 नाम लिया।
अबे वो हाँका कि नहीं हाँका उससे हमको क्या मतलब है? तुम यहाँ हाँक रहा है गपोड़, यहाँ साफ-साफ दिख रहा है। अपना जो गपोड़ हाँके हो उसका सबूत यहाँ शेयर करें। हमको नहीं मतलब है कोई केसरी-फसरी से, कौन कहाँ पे क्या किया, क्या नहीं किया। अपना यहाँ पे सबूत दिखाओ कि कौन वैज्ञानिक था जो तुम्हारे धर्म ग्रंथ में युग जो है, एक युग जो है इतना साल का होता है, उसका साइंटिफिक मेजर करके लिखा था। वो सबूत दिखाएँ यहाँ पे आप हमें। फालतू बात ना करें, कौन क्या किया, क्या नहीं आप किया। गूगल उससे गूगल मतलब में नहीं है। अब लिखिए ना, आ जाएगा। गूगल में लिखिएगा तो एक मिनट, क्लेम आपका है, आप यहाँ पे लिंक दीजिए, हम शेयर करेंगे। हम ये सर्च वर्च हम क्यों करेंगे? आपका क्लेम है, आप यहाँ पे सर्च वो दिखाएं। लिंक हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम शेयर करें? हम गूगल में लिख रहे हैं लेकिन वहाँ व्हाट्सएप का ऑप्शन आ यहाँ रहा है। पे प्राइवेट बताइए। चैट में पेस्ट करें जो आपका लिंक है, जिसने वो किया है। ओके। कौन सा वैज्ञानिक था भाई आपका जिसने मेजर किया था? नाम बताएं तो जरा। गूगल में ये कैलकुलेशन दिया हुआ है, पुराण में जो वर्णित है नहीं, उसको यहाँ पर कैलकुलेशन दिया गया है। ये कैलकुलेशन किसने किया था? कौन से मेथड से किया था कि सतयुग में इतना साल होता है? ये किसने किया था? सुन, किसने मेजर किया हाँ, था? वो बताएं आप मेरा हमें। बात सुनिए तो, मेरा बात सुनिए। 14 करोड़ 96 लाख जो दूरी है वो एकदम एग्जैक्ट, इसमें भी एक वही। मिनट, फिर फालतू बात बोल रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ कि एक युग में कितना दिन कितने साल होते हैं, किस वैज्ञानिक ने मेजर करके आपके पुराण में लिखा था? मेरा सवाल ये है, आप इधर उधर फालतू बात ना करें। वो बताइए आप पहले, एक एक करके स्टेप आगे बढ़ेंगे ना, कूद कूद के इधर उधर भागे जा रहे हैं। बताइए आपका कौन से वैज्ञानिक ने मेजर किया था? वो हम बताएंगे, लेकिन 15 करोड़ 36 लाख के लिए फिर फालतू बात कर रहे हैं आप। यहाँ पे जो पूछा जा रहा है पहले उसका जवाब दीजिए। आपने जो बात कहनी थी सब कह चुके हैं। अब मेरे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए कि युग मेजर किसने किया था, वो बताइए। ठीक है। मेरा भी तो वही प्रश्न है, केसरी ने कैसे किया? फिर सुना आप लोगों ने? केसरी कौन है बे? खुद लेके आया है केसरी। चल भाग यहाँ से, निकल। 2 कौड़ी की औकात नहीं, यहाँ पे आके टाइम पास कर रहा है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है। जिस व्यक्ति को यहाँ पे फल समझ के खा रहा है, इसको समझ में आ रहा है? ये ऐसे ऐसे सोचिए, गधेड़े जो हैं भारत में ग्रेजुएशन एमएससी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गधे हैं यहाँ। इसको अक्ल बुद्धि है? इस कैलकुलेशन को हमने बहुत पहले ही डिबंक करके बैठे हुए हैं। A to Z डिबंक करके हम लोग बैठे हुए हैं। ऐसा थोड़ा है कि पहली बार आके बोल रहा है। इस पर हम लोगों ने हिस्ट्री में कर रखी है। ऐसे ऐसे गधेड़े, बताइए इसको सबूत जैसे मांगा जा रहा है तो वो कैसे किया? अबे उससे हमको क्या मतलब है? मुंह उतर गया इनका। जैसे पूछा गया कि कौन वैज्ञानिक कैलकुलेट किया है, आ रहे हैं गणित ये पढ़ेंगे पढ़ाएंगे। सोच लीजिए ऐसे ऐसे लड़के जो हैं भारत में कैसे भविष्य खराब कर रहे हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको किया था। फिल्म से ही फेक न्यूज फैली थी। इस फिल्म से इन लोगों ने फेक न्यूज फैलाई थी और इसमें इन्होंने क्या दिखाया था, ये जरा देखिएगा। साइंटिस्ट ने 18वीं सदी में कैलकुलेट की थी, उसे हमारे तुलसीदास जी 16वीं सदी में ही हनुमान चालीसा में लिख गए। देखिए यहाँ से फेक न्यूज फैली थी, शबाना आजमी के नाम से फेक न्यूज फैलाई गई थी और इसका हमने पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था कि कैसे ये झूठा है, गपोड़ है और पूरा हम लोगों ने इसका A to Z कैलकुलेशन किया था। ये द्वापर युग त्रेता युग, हमने इससे यही पूछा था कि भाई ये जो सतयुग है, त्रेता युग है, कोनो मुंह खोला शब्द गपोड़ा कहीं पे हाँक दिया, कहाँ से कैसे कैलकुलेट हुआ है? इसके पास सबूत था। 10 मिनट 15 मिनट पे पियाते रहा, लेकिन इसके पास जवाब नहीं था कि कहाँ से ये है, कभी ऊ कहाँ से किया, ऊ कहाँ से। अबे उससे हमको क्या मतलब है? आपने जो जो क्लेम किया है आपको सबूत देना है। तो ऐसे जो है नाले में पढ़े हुए, नाले में गिरा हुआ, ये पढ़ा होगा, ये स्कूल गया होगा कभी? दिन भर में बता रहा हूँ पर्ची बना के पैसा दे दे के पास हुआ हुआ लड़का है ये। ऐसे ऐसे लड़के सोचिए भारत में आए हुए हैं, ये सब पढ़ेंगे, ये क्या करेंगे सब ये? इसको अक्ल बुद्धि है कि ये जो कोई कह दिया कि कृतयुग है, सतयुग है, ये 17,28,000 ईयर्स किसी ने मुंह खोला शब्द गपोड़ दिया? कहाँ से आया? कौन मेजर किया है कि सतयुग में इतना होता है? धरती पे इंसान आए हुए कितना साल हुआ? आई सतयुग में इतना साल हो गया, कौन मेजर किया? फिर त्रेता युग में इतना साल होता है, कौन मेजर किया है? द्वापर युग में इतना होता है, कौन मेजर किया है? एक साल में 365 दिन होते हैं, साइंटिफिक मेथड है। कोई भी व्यक्ति ये जो है कैलकुलेट करके बहुत सारे अलग अलग कैलेंडर किए हैं। अब सारे साइंटिस्ट या जितने भी नासा से लेके जितने भी हैं कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि हाँ भाई 365 दिन होता है, कुछ घंटे अधिक वेस्ट होते हैं तो उसे मैनेज करना पड़ता है 4 साल। एक एक चीज कैलकुलेशन है और ये गधेड़े को नहीं पता है कि ये किसने कैलकुलेट किया है, यहाँ क्या टाइम काट रहा है। फिर इसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे आगे, आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो अब ये देखिए हमने पूरा कैलकुलेट करके एक एक कैलकुलेट करके दिखाया है कि ये जो यहाँ पे बता रहा था कि ये पूरा आ रहा है, पूरा एकदम टोटल झूठ था। युग जो है ये 12,000 इसने बाय डिफॉल्ट रख दिया। सहस्त्र मतलब 1000, योजन मतलब 8 माइल्स और इसने इतना 96 ये जितना भी पहुंच गया इतना बना दिया। लेकिन सवाल ये है
कि यूनिट आप क्या रखेंगे, युग का यूनिट, यहाँ पे यूनिट ऑफ युग का यूनिट क्या रखेंगे, यूनिट भी तो रखना पड़ेगा ना आपका। जब इसको आपको माइल्स लेके आना है कि ये आपका माइल्स में है या किलोमीटर में है, ये तभी हो सकता है जब आपके इन तीनों के यूनिट आप रखेंगे। तो सहस्त्र तो यूनिट लेस है, युग का यूनिट क्या होगा, मतलब ईयर्स होगा, युग होगा, मिनट होगा, सेकेंड होगा, आवर होगा, डे होगा, देव ईयर्स होगा, क्या यूनिट होगा इसका भाई। उस यूनिट से माइल्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइल्स आएगा, या किलोमीटर होगा, किलोमीटर मीटर इंटू यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा। तो बिना पढ़ाई किए हुए आके यहाँ पे जबरदस्ती टाइम काट रहा था। बेटा अगली बार से ना यहाँ पे जब भी आना हो तो पढ़ लिख के आना, अनपढ़ गंवार का यहाँ पे एंट्री नहीं है। वही व्यक्ति डिबेट करने आए जिनको थोड़ा सा पढ़ाई किया हो, 5 में 5 बार फेल यहाँ पे ना आए। पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट किसने किया, तो 10 बार इधर उधर बात कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मैं समय नहीं देता हूँ, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पे कोई भी आए, आके आप अगर झूठ बोलते हैं कि आप ग्रेजुएशन किए हैं, मैं बोल रहा हूँ किक मार के यहाँ से भगा, मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा आपको, झूठ बोलोगे तो। या तो ठीक से पढ़ाई करके आओ, अगर नहीं आता है गणित, ये गणित से पढ़ा हुआ था, सोचिए ऐसे ऐसे गधेड़े जो हैं गणित पढ़ रहे हैं, जिनको यूनिट स्केल नहीं पता है कि इसकी भी यूनिट होती है कि नहीं होती है, तो बोल रहा है कि कैलकुलेशन कर दिए थे। तुलसी को गणित की एबीसीडी नहीं आती थी, आई गधा तुलसिया में गणित खोज रहा है। सोचिए ये भारत के लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करेंगे गधेड़े। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।